बेटा अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे, आगे भी करवाते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। जनरली लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ा देते हैं, हम बाद में पढ़ाते हैं, हमारा अपना रीजन है, ठीक है ना। तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो पहले अगर आप डेफिनेशन पढ़िएगा इसका, इट इज़ ए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, यहाँ पे फ्रॉम लिख लीजिएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है बेसिकली। अगर मान लो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि मान लो ये कैपिटल क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस एक्स आर मान लिया डी डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है। क्या है? पी पॉइंट। इस पॉइंट पे इस चार्ज का मुझे पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज का जो पोटेंशियल डिफाइन होता है वो कुछ ऐसे होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है 1 कूलम। क्या होता है? 1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाना है बेटा? इन्फिनिटी से मतलब बहुत दूर से, कहाँ और किस पॉइंट तक? इस पॉइंट तक। बेटा स्लोली लाते हैं। कैसे लाते हैं? स्लोली, ताकि उसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी या फिर मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाना चाहिए, वो सिर्फ इधर डिस्प्लेस करने में ही खर्च होना चाहिए, ठीक है ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, वही जो वर्क डन होगा वो इस चार्ज के द्वारा इस पे क्या होगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा। नहीं समझे? समझ में आया होगा? सिंपल लिखा हुआ है, इट इज ए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। बेटा गिवन पॉइंट कौन सा है? पी, है ना। अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फोर्स। अगेंस्ट बेटा क्यों बोला है? क्योंकि क्यों बेटा, अगर मान लो यहाँ पे यूनिट 1 कूलम लाओगे तो ये उसको रिपेल करेगा ना, तो रिपेल कराने के लिए अगेंस्ट इसके वर्क डन करना पड़ेगा ना, इसके फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ना बेटा इसके पूरे रीजन में। तो अब मान लेते हैं, जैसे इसका अगर मुझे डेरिवेशन करना है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम सिंपली क्या मान लेते हैं कि मान लो आर डिस्टेंस पे चार्ज, बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम होता है, लेकिन हम यहाँ टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान लेते हैं। मान लो टेस्ट चार्ज अभी यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है ना, आर डिस्टेंस पे, और ये डी आर डिस्टेंस पे मान लो अगर मैं इधर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो बेटा सिंपल सी बात है, इधर एफ एक्सटर्नल लगेगा। क्या लगेगा? एफ एक्सटर्नल, और इधर क्या लगेगा? एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इसके द्वारा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ बेटा वर्क डन के बराबर होता है ना। तो अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो होगा किसके बराबर? वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल, है ना, इंटू डी आर के बराबर आएगा वर्क डन। बोलो बेटा, ये समझ में आया आपको? ठीक है ना, क्लियर बेटा। ये क्यू नॉट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्यू नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बराबर आएगा ऐसे वर्क डन। अच्छा ये बताओ, इसको स्लोली लाना है। स्लोली लाने का मतलब है इसमें एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? हर टाइम पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स अगर 0 होगा तो बेटा इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मैग्नीट्यूड बराबर होगा मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। बोलो। बट अगर हम वेक्टर वाइज देखें तो उनको ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, जो इसका इधर डायरेक्शन किधर बढ़ जाएगा? इधर। तो इसके बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एफ ई। बेटा ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस एफ ई डॉट डी आर, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये बताइए यहाँ पे एफ इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा? एफ इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा के कैपिटल क्यू बेटा, है ना, और क्यू नॉट ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आप रख दीजिए के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर।
इसको हटा दीजिए आप ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में डॉट 0 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 एंगल होगा। और बेटा कहाँ से आ रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं इसको ऑरिजिन मान लूँ, क्या मान लूँ इसको बेटा अगर ऑरिजिन मान लूँ तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा हमारा इन्फिनिटी, क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। एंड फाइनल पॉइंट क्या होगा, यहाँ से r डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे r आप ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर dr अपॉन r स्क्वायर इन्फिनिटी टू r, ठीक है ना बेटा। तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के क्यू नॉट अपॉन, बेटा ये गलत लिख गया है, इसको r स्क्वायर यहाँ हटा दीजिएगा ना, वो उधर चला गया है, ठीक है ना। बेटा इसका इंटीग्रेशन आता है -1 अपॉन r आएगा, सबको पता है, माइनस बाहर निकाल लो तो ये जाएगा आपका। बेटा ये एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है मैंने, हाँ ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये कैपिटल क्यू कर लीजिएगा, यहाँ पे आदत है ना स्मॉल लिखने की। अच्छा ये माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो इसे ऐसे लिख दो, के क्यू नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए बेटा, है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू नॉट अपॉन r। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग कितना, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। अगर पर यूनिट बेटा निकालना है, कैसे निकालना है, पर यूनिट चार्ज। बेटा इसको हटा दूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। तो बेटा अगर मुझे पर यूनिट चार्ज करना है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज करना है, तो आप क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो वो 1 कूलम में बदल जाएगा ना। तो ये आपका जो पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल आएगा वो आएगा W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, तो वो आ जाएगा आपका क्या, के क्यू नॉट अपॉन r अपॉन क्यू नॉट, मतलब टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना, तो 1 कूलम में कट के 1 कूलम ही ना हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, ओ सॉरी यार बेटा, ये फाइनल जो मैंने लिखा हुआ है ना r, फाइनल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, d हो जाएगी, फाइनल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, d हो जाएगी ना। ये यहाँ से p का डिस्टेंस कितना है, d डिस्टेंस है, तो ये आप यहाँ पे लास्ट में ये d आ जाएगा, ये आप कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो के क्यू बाई डी, यही आपका किसका फार्मूला होता है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है। किसका बेटा पोटेंशियल होता है, फार्मूला होता है पोटेंशियल का। जैसे मान लो ये कोई स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, अगर आपको ये डी डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, मान लो एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, तो इसके द्वारा पोटेंशियल अगर लिखना होगा हमें, तो सिंपली क्या कर देंगे हम, के क्यू अपॉन एक्स, ऐसे पोटेंशियल ये डिफाइन होता है। तो ये डेरिवेशन होता है, जनरली बोर्ड में लिखते हैं, और इसका कोई मतलब नहीं होता है कंपटीशन से। सिंपली कंपटीशन में क्या रखते हैं कि अगर ये क्यू चार्ज है, इस पी पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो के क्यू बाई डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे निकालते हैं। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, अगर निगेटिव चार्ज तो निगेटिव पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल में आप किसके साथ पुट करेंगे, साइन के साथ चार्ज को पुट करेंगे फार्मूले में, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब बेटा इसके बारे में थोड़ा इसकी देख लेते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ना, इसको साफ कर देते हैं। तो ये थोड़ा याद रखिएगा एक चीज़ कि अगर मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है और ये एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, अगर इस पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल एट पी पॉइंट, तो आ जाएगा सिंपली के क्यू बाई एक्स, है ना। अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट, अगर इसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपली पोटेंशियल एट पी पॉइंट हो जाएगा माइनस, मतलब के माइनस के साथ पुट करेंगे इसको इस तरीके से, तो ये जाएगा माइनस के क्यू बाई एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा मैं बात करूं कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, तो आप खर्च से बताएंगे कि सर ये तो वर्क डिवाइड बाई चार्ज क्यू नॉट किए थे तभी ना आया था पोटेंशियल।
तो ये वर्क डन तो स्केलर होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है, स्केलर आता है, और चार्ज भी स्केलर है एक तरीके से, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। तो बेटा ये क्या होता है आपका, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर बहुत सारे चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा, तो सिंपली क्या कर देंगे, अलजेब्रिकली उसको ऐड कर देंगे, है ना, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, नेट देख लेंगे, बाकी डायरेक्शन का कोई यहाँ पे लफड़ा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये है एक स्केलर क्वांटिटी। तो आप लिख लीजिएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा इसका एसआई यूनिट, तो सिंपली अगर आप फार्मूला देखेंगे के क्यू, आप लिख ली वो वाला निकाल लीजिएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। आप क्या करिएगा, एक क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल को V, अच्छा इसमें अगर हमें क्यू, ये तो V स्क्वायर और इसमें क्यू से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आपको पता है यूनिट, इसका पता है, इसका पता है, इसका निकाल सकते हो, है ना, लेकिन वो वाली ज़्यादा यूज नहीं होती है ना। सो इट्स SI यूनिट इज बोल्ट, है ना, इसको बोल्ट में लिखते हैं, और इसको किससे दिखाते हैं, V से, ठीक है, बोल्ट में लिखते हैं इसको। बाकी जो अदर यूनिट होता है ना, उससे निकालते हैं, वो आप एक बार निकाल लीजिएगा। और इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात कर। अभी तक बेटा हम लोगों ने पोटेंशियल को पढ़ा, है ना, क्या पढ़ा पोटेंशियल को, ये पढ़ा कि मान लो अगर ये एक क्यू पॉइंट है, क्यू चार्ज है, और डी डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है, ठीक है ना, तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो ये पोटेंशियल ऐसे डिफाइन होता है, पोटेंशियल एट पी पॉइंट W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट, है ना बेटा, मतलब क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट लाने में, इस पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, किसको, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, वही पर यूनिट चार्ज, है ना, क्यू नोट से डिवाइड करने पर जो आएगा वही यहाँ पे क्या होगा, इस चार्ज का पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि जो W एक्सटर्नल है, जो W एक्सटर्नल है वो इन्फिनिटी से लेके, ऐसे लिखो इसको, इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक है बेटा, P पॉइंट तक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है ना। अच्छा एक चीज़ इसको ऐसे लिख दो आप, माइनस V इन्फिनिटी, ठीक है ना बेटा। V इन्फिनिटी जीरो होता है, कैसे, हमने फार्मूला ये निकाला है ना, KQ बाई D निकाला है ना, अगर D इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ना, अगर D आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो यहाँ से V क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जीरो होता है ना, अगर ये बेटा जीरो हो जाएगा तो सिंपली फार्मूला क्या आ जाएगा, सिंपली फार्मूला आ जाएगा BP इक्वल टू ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ पता है आपको, ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है। अगर मैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो जस्ट इतना ही आएगा, बट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स तो बेटा इक्वल ही था ना। आपने देखा होगा कि जब ये ऐसे मैंने यहाँ पे निकाला था कि ये dr डिस्प्लेसमेंट किया, तो इधर आपका क्या लग रहा है, F एक्सटर्नल लग रहा है, और इधर क्या है, F इंटरनल लग रहा है इधर, सॉरी F एक्सटर्नल, सॉरी ये F एक्सटर्नल है और ये F इलेक्ट्रिक फोर्स है, इंटरनल भी बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाई फोर्स बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, फोर्स बाई इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। अच्छा ये इधर डिस्प्लेस करा तो इसके द्वारा वर्क डन पॉजिटिव होगा और इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आएगा वो वर्क डन बाई क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ये चीज़ याद रखिएगा बेटा। क्यों, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका पॉजिटिव आएगा उसका निगेटिव आएगा। चूंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, मैंने बताया था ना अभी, तो वर्क डन भी क्या आएगा, ऐसे आएगा। तो इसको अगर मैं इंटरनल के फॉर्म में लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, माइनस ऑफ W
इन्फिनिटी टू पी पॉइंट, है ना, माइनस ऑफ W इन्फिनिटी माइनस पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। ये इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, बस फ़र्क कितना है, मैग्नीट्यूड इन दोनों का इक्वल होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है ना बेटा। क्यों? क्योंकि जब ये इधर आएगा तो अब चूंकि ये रिपेल करेगा ना पॉजिटिव चार्ज को, तो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इसके द्वारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा, इसके द्वारा वर्क डन निगेटिव आएगा। अगर यहीं पे ये नेगेटिव चार्ज होता है, बट हम पॉजिटिव को मान के चल रहे हैं ना बेटा, क्योंकि जब भी कोई फार्मूला ड्राइव करते हैं तो पॉजिटिव मान के करते हैं, बाकी जब नेगेटिव चार्ज के लिए डील करना होगा तो वो नेगेटिव साइन चार्ज पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है ना। तो आपका ये एक फार्मूला आ गया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, बस थोड़ा बेसिक समझने के लिए। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इसको डेल्टा V से दिखा देते हैं, है ना। कुछ नहीं होता है, जैसे मान लो ये पॉइंट A है, क्या है, A है, और ये पॉइंट B है, ठीक है ना। यहाँ का पोटेंशियल मान लो VA है और यहाँ का BB है, क्या है, BB है। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो BA माइनस BB लिखा हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा W, बेटा A से B की बात हो रही है ना, BA माइनस BB, तो यहाँ पर अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट के रूप में लिखूँ तो यहाँ सीधे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा B2A, क्या आ जाएगा, B2A एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, यही आएगा ऐसे, है ना। अगर मैं यही इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आ जाएगा ये आपका VA माइनस BB, और यहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप, माइनस WBA इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना। इस माइनस को आप इधर भेज दो तो सिंपली क्या आ जाएगा, BB माइनस BA, इस तरीके से आ जाएगा बेटा। ये याद रखिएगा, ये है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से कहाँ, जब B से A आएंगे तब एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया होगा, वो वर्क डन है। ये है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, जब B से A पे आने में जो इलेक्ट्रिक फोर्स को वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है ना। बट B मतलब इसका मतलब क्या है, B2 है, इसका भी मतलब क्या है, B2, ऐसे एरो लगा लीजिएगा, और ये BB माइनस B है। ये बेटा रिलेशन याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है, लेकिन आप सोचोगे बेसिक से तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कहाँ से बेसिक, जो मैंने ये बताया था अभी आपको, इन्फिनिटी BP माइनस V इन्फिनिटी और W इन्फिनिटी टू P पॉइंट एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, यही आया था ना। तो आप इससे देखो, कंपेयर कर लीजिए, ये P है, ये इन्फिनिटी है, और ये इन्फिनिटी है और ये P है, मैच कर रहा है ना। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो किसी चार्ज के द्वारा जो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या मान के चलते हैं, जीरो। कैसे, वो मैंने करके बता ही दिया, KQ/D है ना, D अगर इन्फिनिटी होगा तो जो V है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, है ना। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़रूरी है बेटा समझना, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें और इसमें। ये बेटा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन है और ये किसके द्वारा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन है। इनमें फ़र्क कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है ना, बट इनका साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। बट अभी कहना ही गलत होगा कि ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, क्यों, वो डिपेंड करेगा कैसा चार्ज है, ठीक है ना, डिपेंड करेगा वहाँ पे कैसे चार्जेस रखे हुए हैं। बट हाँ ये कन्फर्म है, इन दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। गॉट इट। बट पॉजिटिव के केस में, पॉजिटिव अगर चार्ज होगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा एक तरीके से, ठीक है ना। अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूँ, इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो, ठीक है। तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।
अब बेटा बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देखो हमारी बात हो चुकी थी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ किससे मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं, मान लो ये दिया हुआ है Q1, Q2, Q3 और एक ये P पॉइंट है, यहाँ से इसका डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना। मान लो बहुत सारे हैं, 3 ही मान लो भी आप। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एट P पॉइंट लिखूँ, नेट पोटेंशियल एट P पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे, इसके द्वारा यहाँ पे कितना है, इसके द्वारा यहाँ पे कितना है एंड इसके द्वारा यहाँ पे कितना है, और तीनों का अलजेब्रिकली इसको क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। क्यों, क्योंकि स्केलर है ना, डायरेक्शन का तो कोई इशू नहीं है। तो सिंपली आ जाएगा क्या, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। बेटा ये KQ1/R1 किसका पोटेंशियल है, इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, एंड KQ2/R2 क्या है, इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल है, एंड प्लस KQ3/R3 जो पोटेंशियल है वो किसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा। तो इन तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा उसके बराबर आएगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है, ये क्या है, ये रिंग है और इस पे Q चार्ज है यूनिफॉर्मली। कैसा है, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना। तो इसके सेंटर पे बताइए, R डिस्टेंस मान लेते हैं, इसके सेंटर पे फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, नेट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सब चार्जों को क्या लिखेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट आप ले लीजिए, dq है ना, तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे ना K dq/r है ना। ये इसके कारण आया, ऐसे dq कितने होंगे, बहुत सारे होंगे है ना, बहुत सारे आएंगे dq, इन्फिनिट मान लो आप। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो बेटा, K/R बाहर निकाल लो बेटा। सिग्मा टी को मतलब है टोटल चार्ज, क्या, टोटल नेट चार्ज। तो टोटल नेट चार्ज कितना आएगा बेटा, Q के बराबर आएगा। तो सिंपली क्या आ जाएगा इसका, KQ/R आ जाएगा। देखो सिंपल इसका मतलब है कि चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्टेंस अगर चेंज नहीं है, डिस्टेंस अगर चेंज नहीं है तो सिंपली होगा K सिग्मा dq/R, मतलब K Q नेट अपॉन R आ जाएगा आपका पोटेंशियल। नहीं समझे, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो याद रखना, जब भी पोटेंशियल निकालना हो तो सिंपली फार्मूला क्या होता है, KQ/R ये होता है। और नेट कहीं पे निकालना हो तो सबके कारण निकाल लो और नेट सम ले लो आप, वही आपका क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मैं बात करता हूँ एक नई चीज़ की, हटाएं इसको, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको बेटा U से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी तक मैंने फार्मूला ये पढ़ा है V = W/Q0, ये पढ़ा है अभी तक। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q0 × V। बेटा ये क्या है, ये वर्क है, और वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है। वर्क क्या है, एनर्जी है, तो ये भी बेटा एनर्जी होगा डायमेंशन से। और इस फार्मूले में क्या आ रहा है बेटा, चार्ज आ रहा है, चार्ज कारण एनर्जी होगा इसमें। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बेटा, U Q × V।
ठीक है ना। अगर मान लो एक रीजन है, क्या है, एक रीजन है और एक रीजन में मान लो यहाँ पे V पोटेंशियल है, क्या है, V पोटेंशियल है, और कोई अगर हम बाहर से लाके यहाँ पे अगर मैं Q चार्ज रख दूंगा, क्या रख दूंगा, Q चार्ज रख दूंगा, तो इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वो होगा बेटा V इंटू क्यू, ये आ जाएगा आपका, सिंपल, नहीं समझे। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो एक Q1 चार्ज है और ये P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे सिंपली होगा कि Q1 बाई R आएगा। अच्छा, मैं एक यहाँ पे Q2 चार्ज रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, Q2, तो इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा BP इंटू Q2। अगर आप इसमें सॉल्व करके लिखोगे तो सिंपली क्या आएगा कि Q1 बाई R जो आएगा वो तो पोटेंशियल आ जाएगा एट P पॉइंट इंटू Q2, फार्मूला क्या आ जाएगा कि Q1 Q2 बाई R, इस तरीके से। तो देखो, जब भी आपको इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटरेक्शन एनर्जी, मतलब इन दोनों के इंटरेक्शन से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर दो कोई चार्ज रखे हुए हैं, तो इनका इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन एनर्जी कितना आएगा, ऐसे 1 2 लिख देते हैं कि Q1 Q2 बाई R। बट इसके द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल में अगर चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ऐसे ही इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इसका चार्ज इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन एनर्जी है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन एनर्जी है ये, और इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। नहीं समझे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये एनर्जी है तो डायमेंशन और यूनिट के बारे में भी कन्फ्यूजन है ही नहीं, ऐसा यूनिट जूल होगा, है ना। इसका डायमेंशन भी आप निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। बेटा आपको समझ में आया होगा इंटरेक्शन एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंपली क्या होता है कि अगर ये Q1 है और ये Q2 है, इसके बीच का R डिस्टेंस है, इन दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी क्या आएगा कि Q1 Q2 बाई R। इस पूरे दोनों चार्ज के सिस्टम को भी हम इसका इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पे Q3 है। तो इस पूरे सिस्टम का अगर मैं इंटरेक्शन एनर्जी पूछूं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं पूछूं इस पूरे सिस्टम का, तो सिंपली क्या आ जाएगा आपका, सिंपली आ जाएगा इसका इंटरेक्शन एनर्जी प्लस इसका इंटरेक्शन एनर्जी प्लस इसका। तो इस पूरे सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी आएगा, इसको 2 लिखो, U12 इन दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी प्लस इसका एनर्जी। बेटा एनर्जी भी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, स्केलर है, इसलिए डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं इसको, U13 प्लस U32 या 23 एक ही बात है ना, ऐसे लिख दो आप। इसका बीच का डिस्टेंस A बोल दो, है ना। तो इसका पूरा आ जाएगा K Q1 Q2 बाई A, है ना, प्लस K Q1 Q3 बाई A प्लस K Q3 Q2 बाई A, ये आ जाएगा पूरा इसका। तो इस पूरे सिस्टम का क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये आएगा। तो ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज हमेशा किसके साथ पुट करेंगे, साइन के साथ पुट करेंगे। ये चीज़ आप लिख लीजिए नोट पॉइंट डाल के। ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को
साइन के साथ पुट करते हैं। ऐसे हिंदी में लिख लीजिए आप, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो चार्ज को होता है, चार्ज को हम किसके साथ पुट करते हैं, उसके साइन के साथ। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है कि Q1 Q2 बाई आर। ऐसे सिंपल अगर मैं देखो दो चार्ज का है इनका, तो इसमें से अगर कोई भी एक निगेटिव होगा, कोई भी एक अगर नेगेटिव होगा तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर कोई एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज के नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो डिफरेंस इतना होता है कि पोटेंशियल में एक चार्ज आता है और पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्ज आते हैं। क्यों? क्योंकि U बराबर होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। ऐसे समझ लीजिए आप। तो हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा गया है या पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, ये चीज़ का बड़ा ध्यान देना आप। जो पूछा जाए वही करिएगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे अच्छे, है ना। और ये चीज़ याद रखिएगा, अभी तक मैंने जो भी बात की है वो किसके लिए बात की है, पॉइंट चार्ज के लिए बात की है। किसके लिए बात की है मैंने, पॉइंट चार्ज के लिए बात की है। एक्सटेंडेड बॉडी के लिए नहीं की है कि बॉडी बड़ी बॉडी है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। एक रिंग वाला हमने देख लिया था क्योंकि वो सिंपल केस था इसलिए। लेकिन पूरा ओवरऑल जो मैंने बात की है वो किसके लिए बात की है, पॉइंट चार्ज के लिए बात की है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम आगे देखेंगे। थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, वो हम अभी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कंसेप्ट पहले समझिए, वो समझना ज़रूरी है। वो तो बाद में आता है, वो भी सीख जाओगे पहले, बट ये इंपॉर्टेंट है। उसके चक्कर में अगर आप भटक गए तो फिर दिक्कत आ जाएगा ना। इसलिए हम वो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे जस्ट, ठीक है ना। सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, पोटेंशियल भी निकालेंगे ना, क्योंकि दोनों पढ़ लिए तो साथ साथ सब दोनों चीज़ें निकालते चलेंगे आप हर टाइप की बॉडी के लिए, है ना। जैसे डिस्क हुआ, रिंग हुआ, है ना, रिंग के एक्सेस पे हुआ, है ना, स्फीयर के कारण हुआ, सबके कारण हम लोग अभी आगे निकालेंगे। तो अभी हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेटा ये क्वेश्चन दिया है आपको, दो पॉइंट गिवन है, एक ए पॉइंट गिवन है एंड एक बी पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वो गिवन है एंड बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वो गिवन है। ए पे 100 वोल्ट है एंड बी पे -200 वोल्ट है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है ए चार्ज 2 कूलम एंड हैविंग मास 1 kg रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। कहाँ से बेटा रिलीज कर रहे हैं इसको, ए पॉइंट से, ठीक है ना। फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट बी। मतलब जैसे रिलीज करेंगे तो इधर पहुंचेगा मान लो, तो जब वहाँ पहुंचेगा तो वहाँ पे उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड कितना होगा ये बताना है आपको। तो देखो हम इसको थोड़ा सा जनरल वे में करते हैं, फार्मूला भी ड्राइव्ड हो जाएगा। कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको उस फार्मूले से सॉल्व करना, लेकिन हम आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप फार्मूला यूज करिए। आप बेसिक समझिए, बेसिक से लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि जेई में अगर आप फार्मूला लगाओगे ना तो फिर पिल जाओगे, है ना। तो फार्मूला नहीं, कंसेप्ट समझना है। तो मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे बी ए पोटेंशियल है, यहाँ पे बी पोटेंशियल है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ से छोड़ा गया है ना, यहाँ पे छोड़ा गया है, जस्ट रिलीज किया गया। तो यहाँ पे मान लो अभी ऐसे मान लो आप जनरल कि मान लो इस कुछ स्पीड से छोड़ा गया। कितनी स्पीड से, जनरल बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे मान लो रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। बट मान लेता हूँ कुछ है, जनरल डेरिवेशन कर रहा हूँ ना। मान लेता हूँ यहाँ पे इसका स्पीड है बी ए और यहाँ पे जब पहुँचेगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें क्या निकालना है, बी बी निकालना है। बी बी मतलब स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल एट बी पॉइंट, दैट इज वी वी। तो देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो आपका कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अगर कंजर्वेटिव इन नेचर होता है तो उस सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी बोले तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया भी था। तो हम वही काम यहाँ पे करेंगे एग्जैक्टली, खट से आंसर आ जाएगा। कैसे बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम बी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी बेटा चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, अभी मैंने बताया जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा यहाँ पे नेग्लिजिबल मानेंगे, क्यों, क्योंकि सेम लेवल पे हो रहा है तो हाइट का कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, Q इंटू वी ए, है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम बी वी स्क्वायर, है ना, प्लस Q इंटू बी वी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। इसको बोल सकते हैं आपका के इनिशियल है और ये क्या है, ये आपका के फाइनल है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, के फाइनल बराबर ऐसे लिख सकते हैं, के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस क्यू वी ए माइनस क्यू बी वी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस साइन अगर कॉमन लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बी वी माइनस क्यू बी ए लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, के इनिशियल माइनस क्यू टाइम्स बी वी माइनस बी ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये रिलेशन है बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ठीक है ना। अगर आपको इसी फार्मूले इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर निकालना होगा तो आप इसमें क्या होगा, सिंपली सबका वैल्यू पुट कर दोगे। हमें एम का वैल्यू पता है कितना है, 1 kg है। वी ए का वैल्यू कितना है, वी ए का वैल्यू बेटा 0 है। क्यू का वैल्यू कितना है, 2 कूलम है। और वी ए बेटा क्या है, ये वी ए पोटेंशियल एट ए पॉइंट है। ये थोड़ा देख लीजिएगा, एक मिनट, ये वी ए अलग है, ये वी ए अलग है, ये बी वी अलग है, ये बी वी अलग है, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। ये पोटेंशियल है और ये स्पीड है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हो। तो देखो ये 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, प्लस क्यू कितना 2 और वी ए कितना 100 वोल्ट, है ना, इक्वल टू हाफ इंटू 1 बी वी स्क्वायर कर दो आप, यही मुझे निकालना है, प्लस 2 इंटू माइनस 200, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये बी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 400। इधर आओगे तो कितना आ जाएगा, बी वी स्क्वायर 600, है ना, और बी वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, और बी वी कितना आ जाएगा √1200 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपका स्पीड इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही सिंपल है ना। ये मैंने कैसे इसको यूज किया आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल मैंने क्या किया, मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दिया। क्यों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर वर्क कर रहा है बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही इसका मूवमेंट हो रहा है, तो वही वर्क कर रहा होगा। अगर वर्क कर रहा होगा तो उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। तो आप इसको इतना पूरा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, ये एक तरह से कंसेप्ट है कि अगर ये ऐसे ऐसे छोड़ेंगे पोटेंशियल और स्पीड ऐसे दिया होगा तो हम इसका इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हो और कहीं भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने यूज की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको बेटा। अब बेटा हम लोग जेई कॉर्नर की बात करते हैं। जेई कॉर्नर क्या है, मतलब अभी तक जो मैंने पढ़ा है पोटेंशियल के बारे में, जो भी हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो पोटेंशियल मैंने सिंपली पढ़ा गया कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज क्यू है आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट, तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर, है ना। अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो इसके कारण माइनस के क्यू बाई आर आएगा बेटा सिंपली। क्यों, क्योंकि चार्ज को हम विथ साइन पुट करेंगे। अभी हमने नोट पॉइंट लिखवाया था, ठीक है ना। ये तो पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा पढ़ा है मैंने कि मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, तो अगर मुझे इंटरेक्शन एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो के Q1 बाई Q2 बाई क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा।
ठीक है बेटा, स्क्वायर नहीं होता है, वो फोर्स हो जाएगा नहीं तो, है ना। डिस्टेंस सिंपली आर होता है नीचे। अगर यहाँ पे इसमें से बेटा एक भी नेगेटिव होगा, है ना, एक भी अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ बेटा, वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होता है माइनस डेल्टा यू। क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। ये क्या होता है, ये होता है बेटा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिएगा अब क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ लिखना चाह रहा हूँ बेटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा यू जो होता है, यू जो होता है बेटा क्यू इंटू वी होता है। अब जो डेल्टा यू होगा तो इधर भी कुछ चेंज होगा ना, चार्ज तो चेंज करेगा नहीं, डेल्टा वी होता है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस क्यू डेल्टा वी, है ना। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्यू टाइम्स वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं। ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा। अगर मैं बात करूँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वो होता है बेटा माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हम लोग पढ़े हैं अभी पीछे पोटेंशियल में। तो सिंपली अगर ये माइनस होता है बेटा, अगर इधर इसकी वैल्यू अगर माइनस डेल्टा यू यहाँ पे पुट करो, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा यू आ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, इसका सिंपली यू फाइनल माइनस यू इनिशियली आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ क्यू डेल्टा वी क्यू टाइम्स यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आ जाएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। बाकी वो जो मैं एक्सप्रेशन लिखाया हूँ ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला, वो आप कॉन्सेप्ट है वो आप लगाइए, उसको याद रखने की जरूरत नहीं, बट ये चीज़ याद रखिएगा, इनमें कन्फ्यूजन होता है ना। और एक वो भी रिलेशन याद रखिएगा आप, ये वाला, इसको साफ कर देता हूँ, ये लिख लीजिएगा अच्छे से और ये याद रखिएगा कैसे आया है, ठीक है ना। बेटा हम लोग ये पढ़ें तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, और ये क्या है, ये u के बराबर है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं v इक्वल टू यू बाई क्यू नॉट v लिख सकते हैं, है ना। एक ये भी फार्मूला होता है, ठीक है बेटा, v इक्वल टू यू बाई क्यू नॉट v भी लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ है, ये चीज़ याद रखिएगा, बी ए माइनस बी वी डब्लू बी टू ए एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, वैसे मैंने पीछे लिखवाया हुआ है। और बी वी माइनस बी ए ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है आपको क्यू नॉट, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हैं मोटी मोटी, ये आप याद रखिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। सारा चीज़ आप बना लोगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको आप किम का मतलब है कीप इन माइंड, इनको आप दिमाग में रखेंगे हमेशा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आराम से बना लोगे, ठीक है ना। अभी सब पॉइंट चार्ज के बारे में थोड़ा सा बताया है तो आपको आसान लग रहा हो, अभी अब आगे और बताएंगे कि हम कोई एक्सटेंडेड बॉडी के कारण कैसे निकालते हैं ना, वो आप आगे की बात है, वो भी समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है, कैसे आता है और कैसे इसको यूज करना है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। ये बेटा बी टू ए वर्क डन है ना, मतलब ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए, और ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ जाने के लिए, है ना, उस
पाथ में जो वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, वो वर्क डन होगा ये, ठीक है ना बेटा। और ये बी बी माइनस बी ए होता है, ये याद रखिएगा, बहुत काम आता है, ठीक है, फार्मूलों में जब हम क्वेश्चंस कुछ करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसका। ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये स्क्वायर टाइप का है और ये रेगुलर हेक्सागन टाइप का है, इनका साइड लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे पी पॉइंट ये दिया है, यहाँ पे पी पॉइंट ये दिया हुआ है, ये दो क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं मैंने। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट आएगा बेटा, इसे मैं 1 दे देता हूँ, इसे 2 दे देता हूँ, इसे 3, इसके कारण और इसके कारण और इसके कारण जो नेट आएगा सम करके वो आएगा। तो मैं बोल देता हूँ कि इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पे वो V1 होगा, क्या होगा, V1 होगा, इसको मैंने 1 नाम दिया है। इसके कारण मान लो V2 होगा तो प्लस V2 कर देंगे, प्लस V3 इसके कारण। अब V1 V2 V3 आप इंडिविजुअली निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। V1 बेटा क्या आएगा, V1 आ जाएगा KQ बाई L डिस्टेंस है। V2 क्या आएगा बेटा, KQ बाई, बेटा ये डिस्टेंस आएगा ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है बेटा, ये L, तो ये √2L आता है, पता ही है सबको, √2L। V3 क्या आएगा, V3 आएगा माइनस KQ बाई L, ठीक है ना। तो इसमें जब आप पुट करेंगे तो V1 क्या आया, KQ बाई L आया, V2 क्या आया, KQ बाई √2L आया, है ना, प्लस ये कितना आया, माइनस KQ बाई L, ये घट जाएंगे, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट क्या जाएगा, KQ बाई √2L, ये आपका आंसर होगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। सिंपली मैंने क्या किया, इंडिविजुअली लिख के उसको अलजेब्रिक सम करके नेट मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मैं बात करता हूँ इसका, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, अच्छा एक चीज़ बताओ, इसमें दिया पूछा नहीं है मैंने, वैसे फिर भी पूछ लेता हूँ आपसे कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोलोगे सर इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण जो नेट आएगा वेक्टर सम करके, वेक्टर सम होगा यहाँ पे ऐसे अलजेब्रा के हिसाब से नहीं सम होगा। तो इधर इसके कारण ये इधर रिपेल करेगा, 1 कूलम चार्ज रखोगे ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ये इधर रिपेल करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही इसका कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही इसका कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बेटा क्या होगा, हर चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिख लोगे और क्या कर दोगे, सम कर दोगे, और सम कर दोगे तो वही आपका क्या आएगा, नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट। गॉट इट। अच्छा ये बताइए, ये डिस्टेंस अगर ए है, अच्छा ये 120 होता है ना, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री आता है, आपको पता ही है। तो ये ए है, तो ये एक तरह से क्या आ जाएगा, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये ए है तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है हर चार्ज का डिस्टेंस भी यहाँ से क्या है, इक्वल है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इसलिए पोटेंशियल भी क्या आएगा, सबके कारण इक्वल आएगा। और इक्वल आएगा तो बेटा वी ए के कारण लिख लेता हूँ, क्या आ जाएगा, के क्यू बाई ए, ये क्यू है, मान लो ये डिस्टेंस के क्यू बाई ए आ जाएगा। ऐसे कितने आएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो v एट पी पॉइंट क्या आएगा, v प्लस वी प्लस वी प्लस वी प्लस, मतलब 6 बार कर देंगे बेटा सम, है ना, तो ये जाएगा 6v, मतलब 6 के क्यू बाई ए, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो ये बेटा सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग आगे वाले लेक्चर में, आज तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और पोटेंशियल, मैंने सिर्फ वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की, आगे वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो आई होप आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट था, आप इसको समझिएगा। जो भी मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कंसेप्ट बताया, जो जेई कॉर्नर बताया, वो सारा चीज़ आप एक बार समझिएगा, सोचिएगा और उसको अप्लाई करिएगा। बहुत ज़रूरी है उसको समझना, क्योंकि उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आगे जो भी हम करने वाले हैं सब इन्हीं चीज़ पे बेस्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही होता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना। बाकी आगे डायपोल वगैरह है वो सब पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट आप इनको अच्छे से समझो पहले, जो भी अभी तक पढ़ा है आपने, ठीक है ना। सो थैंक यू।